चलो अमरनाथ, जी अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से पहला जत्था रवाना हो गया है और जम्मू बेस कैंप से ये जत्था रवाना किया गया है। हर हर महादेव के जयकारों के साथ उद्घोष हुआ है और अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से श्रद्धालुओं का पहला जत्था बड़े उत्साह के साथ रवाना हुआ है। एलजी मनोज सिन्हा ने इस जत्थे को रवाना किया है। हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी के जय घोष और विधिवत पूजा अर्चना के बाद आज सुबह 4:30 बजे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। श्री अमरनाथ यात्रा का ये पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर स्थित यात्री निवास से कश्मीर के लिए रवाना हुआ है और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। उनकी यात्रा मंगलमय हो, ये शुभकामनाएं दी हैं। पहले जत्थे के देर शाम तक कश्मीर में यात्रा के आधार पर शिविर, बालटाल और पहलगाम के नुनबन पहुंचने की उम्मीद है। 1 जुलाई को दोनों आधार शिविरों से श्रद्धालुओं को पवित्र गुफा की तरफ रवाना किया जाएगा और इसी के साथ यात्रा का आगाज होगा। इस बार भी श्रद्धालुओं को जम्मू में जत्थे में शामिल हुए बिना सीधे कश्मीर की ओर यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं होगी। बता दें कि 62 दिन की ये यात्रा है और 31 अगस्त को संपन्न होगी। वाहनों के काफिले के आगे पीछे और साथ साथ कड़ा सुरक्षा घेरा रहेगा। बता दें कि देर शाम ही यात्री 3000 की संख्या में यहां पहुंच गए थे और श्रद्धालुओं के आने से पूरा माहौल शिवमय हो गया है। की गई है जम्मू कश्मीर पुलिस हो ये चप्पे चप्पे पर इनकी दर्शनों के लिए जाने तक जो है तमाम सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। सीआरपीएफ के जवान हुआ है और बाबा के भक्त लगातार बम बम भोले के जयकारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आपको बता दूं कि कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं और सिर्फ आस्था बाबा बर्फानी की कि जम्मू कश्मीर में होने वाली कठिनतम यात्राओं में से एक बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए भक्त जाने को तैयार और श्रद्धा सिर्फ बाबा पे। उन्हीं से बात करते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? मेरा नाम सोनिका है, हम चंडीगढ़ से आए हैं। चंडीगढ़ पहली बार आए हैं? कब से आए हैं और क्या कहेंगे, कितना खौफ या डर या क्या आस्था है बाबा पे? हम लोग 2011 से रेगुलर आ रहे हैं, बस 2 साल जब कोरोना आया तो वो हम नहीं आ पाए। खौफ वर्ड तो मुझे लगता है शिव भक्तों को सुनने में ही नहीं अच्छा लगता। अब तो 370 हट चुकी है तो अब तो कोई खौफ तो है ही नहीं। उससे पहले भी नहीं था। मेरी एक थ्योरी है हमारे महादेव के लिए, मतलब प्रे लाइक अ लवर नॉट अ बैगर। मतलब मुझे नहीं लगता किसी भी शिव भगत को, यहाँ पे इतने लोग मौजूद है, किसी को कोई डर हो। कोई डर नहीं है। ये बताइए आप लोग कब से आ रहे हैं और आज जब जाएंगे तो बाबा से क्या मांगेंगे? विगत 10-12 सालों से अमरनाथ मध्य प्रदेश का एक जत्था था। आज पहली शुरुआत के दिनों मध्य प्रदेश के 150 से ज़्यादा लोग अमरनाथ यात्रा पे जा रहे हैं और 370 हटने के बाद देश भर के नागरिकों से अनुरोध करूंगा एक बार जम्मू कश्मीर आए और बाबा के दरबार में जाके जयकारा लगा बम बम भोलेनाथ की जय। बम बम बोले। आप लोग कहाँ से? बम बम बोले। कहाँ से हैं आप लोग? कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र से आए हैं। किस तरह से पहुंचे, कितने लोग हैं और क्या आस्था है बाबा पे? हम 7 लोग हैं और पहुंचने में हमें कोई भी असुविधा नहीं है। सरकार ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। आप कहाँ से आए? जी सर, मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं आगरा से आया हूँ। आज पहली बार हम आए हैं और पहले ही जत्थे में हमारा नंबर है। आज हमें बहुत खुशी है, बहुत भाग्यशाली है कि हमारा पहली बार में ही नंबर मिल गया। जय घोष बाबा के लगातार लग रहे हैं। आप लोग कहाँ से? गुजरात से। गुजरात से जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। अलग तरह का माहौल, आतंकी खतरा, उसके बावजूद भी कोई डर भर में कुछ नहीं। आतंकी खतरा है ही नहीं, देख ही सकते हैं। आतंकी खतरा यहाँ पे कुछ है ही नहीं। बाबा के रक्षा बलों के लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है और मैं तीसरी बार आ रहा हूँ, रोहतक से हूँ। ऐसा कुछ नहीं लगा, बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, आपके द्वारा भी मिलता है, प्रशासन के द्वारा भी मिलता है और हमारे एक सेकंड और हमारे फौजी भाई हमारे लिए हर समय तैयार रहते हैं, तो हमें ऐसा कुछ फील नहीं होता। बाकी रही आतंकवादियों की बात,
हम उनसे कोई डरने वाले नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम इतना जिगर रखते हैं उनसे, लेके उनको ठोकने की हिम्मत रखते हैं। ये आस्था, ये शक्ति बाबा बर्फानी ही देता है। और यहाँ देखेंगे बाबा के जयघोषों के साथ बाबा बर्फानी के भक्त यहाँ से निकलने को तैयार हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच ये जत्था जो है वो जम्मू से रवाना होगा और रामबन से होता हुआ पहलगाम और बालटाल के लिए निकलेगा। और ये सब भक्त जो हैं बाबा बर्फानी के दरबार में पहले दिन हाजिरी लगाने के लिए आज देश भर से जम्मू पहुंचे हैं और पहली तारीख को बाबा बर्फानी के भक्त जो हैं बाबा की गुफा में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचेंगे। बंटी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। तो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहला जत्था रवाना हुआ है। मेरे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, सुबह 4:30 बजे ये जत्था रवाना हुआ है, कहां तक ये काफिला पहुंचा है और क्या इंतजाम है इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा जो है वो चलाई जा रही है और पहला जत्था जो है वो रवाना हुआ है। और इंतजार जो पूरा साल बाबा के भक्तों का रहता है वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ है। आज जम्मू से जो यात्री रवाना हुए हैं उनकी संख्या 3200 से ज्यादा है और ये श्रद्धालु जो है बालटाल और पहलगाम बेस कैंप पर पहुंचेंगे। और अभी जो जानकारी है, ये जत्था जो है इस वक्त उधमपुर अगले कुछ ही देर में जो है वो पहुंचने वाला है। दो अलग अलग जो है कड़ी सुरक्षा के कवच के बीच जो है इन यात्रियों को यहाँ से निकाला गया है, जो दो जत्थों में जाएंगे। पहला जत्था जो है वो बालटाल के लिए निकला है क्योंकि वहां समय ज्यादा रहता है, जो उधमपुर से रामबन और फिर वहां से श्रीनगर से होता हुआ गांधरबल जिला में बालटाल पहुंचेगा और वहां पर बेस कैंप में रात को रुकेगा। और कल सुबह यात्रा जो है वो पैदल यात्रा जो है वो शुरू होगी। वहीं दूसरा जत्था जो है वो पहलगाम के लिए निकला है, जो उधमपुर से रामबन और उसके बाद अनंतनाग से होता हुआ एक अलग रास्ते पर पहलगाम के लिए जाएगा और वहां पर जाकर ये श्रद्धालु जो हैं वो बाबा भोले की यात्रा करेंगे। क्योंकि दोनों रास्ते जो हैं वहां पर अलग अलग तरह का टेरेन है। 14 किलोमीटर का बालटाल का रास्ता है, जबकि लगभग 40 किलोमीटर का रास्ता पहलगाम का ट्रैक का है, जहां पर 2 से 3 दिन यात्री जो है वो लेते हैं। मगर जो कल बालटाल से यात्री निकलेंगे वो एक दिन में जो है बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंचेंगे और वहां पर दर्शन कर पाएंगे। और कड़ी सुरक्षा जो है इस पूरी यात्रा के लिए वो जो है वो की गई है। बिल्कुल अजय, जबरदस्त उत्साह भक्तों में देखा जा रहा है और पूरा माहौल शोभा हो गया है। ग्राउंड जीरो से भी एक खास रिपोर्ट हम दिखाते हैं अजय, क्योंकि लगातार आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। दर्शकों को दिखाना जरूरी है कि अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, उससे पहले कितना उत्साह उन यात्रियों में, उन श्रद्धालुओं में जो बाबा की सबसे पहले दर्शन करने वाले हैं। रिपोर्ट देखिए। हाथों में डमरू और जुबान पर बाबा भोले का नाम, यही वो शब्द हैं जो बाबा के भक्तों को एनर्जी देते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पहुंचे ये शिव भक्त कहाँ से आए हैं, उनसे बात करेंगे और क्या सुरक्षा को लेकर कहते हैं, क्या यहाँ पर बाबा की महिमा को लेकर कहते हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, बाबा का डमरू लेके निकले हैं, इसके पीछे क्या मकसद है? बहुत मकसद है सर जी, भोले जी का। भोले का नाम जपते जा रहे हो? हाँ। कहाँ से आए हो? काशी से। चकिया काशी, मोदी से सांसद। बनारस से आए हैं। आप कहाँ? जिला राजनाथ जो है गृह मंत्री। और ये बताइए कि क्या किसी तरह का डर या खौफ है क्या? कोई डर नहीं है किसी भी तरीके का। जो बदलाव हमने 5-10 सालों में देखा है यहाँ पे, वो कहीं नहीं देखा। और यहाँ पर कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। लाखों श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे राज्यपाल जी को, जो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको, जो मनोज सिन्हा जी हैं, उनकी वजह से ये सब कुछ हो पाया। और सबसे ज्यादा थैंक यू हम सुरक्षा बलों को देना चाहते हैं, जो हमारी भारतीय सेना है, और आप जैसे पत्रकारों को जो कि यहाँ पर आकर सब कुछ कवरेज करते हैं। आप देखिए, ये RFID कार्ड जो हैं सभी यात्रियों को दिए गए हैं और इसके पीछे का मकसद है कि ये यात्री पूरे तरीके से इनको ट्रेस किया जाए। हर शिव भक्त जो है इसी तरह से आपको इन RFID टैग्स के साथ मिलेगा। ये लगाए गए हैं, इसका मकसद है कि इसके जरिए इन भक्तों को कहीं भी ट्रेस किया जा सकता है, ताकि कोई भी अगर कुछ हो वहाँ पर, या ये जो भक्त यहाँ से जा रहे हैं कड़ी सुरक्षा के बीच रहे, वहाँ से अगर कहीं गायब हों, कहीं से मिस हो जाएं या कहीं ट्रैक से अलग हो जाएं, तो उनको पता लगाया जा सके। ये सारा जो बंदोबस्त है ये बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए उनकी सुरक्षा के मद्देनजर किया गया है। चप्पे पर कड़ी सुरक्षा के बीच ये शिव भक्त आज जम्मू से बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं।
शिव भक्तों का तांता पिछले कई दिनों से जम्मू में लग रहा था और आज वो वक्त आ गया है जब इनका जो इंतजार था वो खत्म हुआ है। और आप देखेंगे बाबा के भक्त बाबा के त्रिशूल बाबा के डमरू के साथ बाबा की गुफा पर बाबा के दर्शनों के लिए अब निकल चुके हैं और जुबान पर सिर्फ बाबा की भक्ति और पूरा इलाका जो है ये इस वक्त भक्ति में हुआ है। शिव भक्त अपने जयकारों के साथ बिना किसी की चिंता किए बाबा के भक्त जो हैं वो निकल रहे हैं और यही जो शब्द हैं बाबा के नाम के ये इनको ताकत देते हैं। और यहाँ से बाबा बर्फानी के भक्त आज निकलने वाले। आप कहाँ से आए? बनारस से त्रिशूल लेकर निकले हैं। कब से आ रहे हैं? कितनी आस्था है बाबा? आज 8 साल हो गया। 8 साल से आ रहे हैं। 8 साल से हाँ। त्रिशूल लेके आते हैं? हाँ, त्रिशूल। हाँ। मकसद क्या रहता है? बस इसी तरह बाबा की इच्छा है। कितनी शक्ति है बाबा में, कितनी आस्था है? अरे बाबा की शक्ति तो कोई जान ही नहीं सकता। अरे वो अपार शक्ति उनके में, उन्हीं के शक्ति के ऊपर तो हम लोग यहाँ आए हैं। कठिन यात्रा है, कोई भय है? कठिन यात्रा है जरूर, लेकिन बाबा सबको पार करते हैं। बाबा से बेस्ट कुछ नहीं इस समय। यात्रा मंगलमय हो, सबका हम यहाँ पे सभी यात्रियों का कहेंगे और यहाँ के जो भी सुरक्षा कर्मी हैं हम उनका तहे दिल से आभारी रहेंगे। कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार। बिहार से पहुँचे हैं, किसी तरह का कोई डर है क्या? डर तो है हमारे देश की, लेकिन देश के जवान और उनकी सुरक्षा के बल पर हमें हर चीज को निर्भर कर दिया गया, जिससे हम बाबा बर्फानी के आसान से दर्शन कर सकते हैं। ये है बाबा की शक्ति। और यहाँ से मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ। अगर आप देखेंगे तो शिव भक्त कोई तिरंगे के साथ है, कोई तिरंगे को लेकर चल रहा है, कोई बाबा के त्रिशूल को लेकर। ये जो शक्ति है देश के तिरंगे को लेकर यहाँ पहुँचने की, ये एक अलग तरह का अनुभव है। आप कहाँ से? हम भोपाल एमपी से। तिरंगा लेकर आप चल रहे हैं तो क्या दर्शाना क्या चाहते हैं? मकसद ये दर्शाना चाह रहे हैं हम अपने फौजियों को, हमारी तरफ से सल्यूट है। जैसे सुरक्षा के लिए खड़े रह रहे हैं, हम अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देंगे कि वो भी जवान होकर यही सुरक्षा करो, इसी आर्मी में जाकर देशभक्त बने और सबकी सहायता करे। आप देख रहे हो बच्चों के साथ आए हैं। बच्चे पहली बार जा रहे हैं? पहले भी बच्चे हमारे 10 साल से आ रहे हैं। जब हमारी गुड़िया साल भर की थी, अभी हमारे साथ साल भर के 6 महीने के 1.5 साल के सभी बच्चे हैं। वो भी हमारे साथ बाबा बर्फ अमरनाथ चलेंगे, पर नीचे बैठेंगे बालटाल जाएंगे। आप लोग क्या कहेंगे, कितनी आस्था है बाबा में? सर 3 महीने से उत्साहित है यात्रा के लिए। 3 महीने से इंतजार कर रहे थे। हाँ, हर साल इंतजार रहता है। 6 महीने से लगे रहते हैं। ये जब बाबा के दरबार पहुंचेंगे क्या मांगेंगे? बाबा से यही कहेंगे कि सबकी रक्षा करें, सबके इधर उधर सभी का ध्यान रखें और खासतौर से इंडियन आर्मी का। बाबा का एक भजन हो जाए। भूखे को अन्न दिया तूने, प्यासे को दिया है पानी। जय हो बाबा अमरनाथ तेरी जय हो रे बर्फानी। यात्रा श्री अमरनाथ धाम की, यात्रा श्री अमरनाथ धाम की, यात्रा श्री अमरनाथ धाम की, यात्रा श्री अमरनाथ की। ये जो ताकत है ये बाबा के सिमरन से आती है और इसीलिए ये भक्त जो हैं वो देश भर से यहाँ पहुँचे हैं और बाबा बर्फानी के जयघोषों के साथ आगे बाबा के दर्शनों के लिए लगातार बढ़ रहे हैं। बंटी डिगरा के साथ इंडिया न्यूज जम्मू। तो देश के कोने कोने से भक्त पहुंच रहे हैं अमरनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए। पहला जत्था क्योंकि रवाना हुआ है। अजय लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, भजन कीर्तन करते हुए, हाथों में डमरू लेकर, बम बम भोले का उद्घोष करते हुए तमाम जो ये यात्री रवाना हुए हैं, जोश हाई है। जब आप इनसे बातचीत कर रहे थे कैसा अनुभव किया आपने? देखिए, मैं आपको बताऊं कि बाबा बर्फानी के भक्तों को यहाँ पर जब पहुंच रहे हैं तो पिछले लगभग 20 साल से मैं इसे कवर कर रहा हूँ और अलग तरह का अनुभव हर बार होता है। इस बार जब यहाँ पहुंचे हैं तो हर किसी की जुबान पे ये था कि हम अपने सुरक्षा बलों पर और मौजूदा सरकार की बड़ी तारीफ लोग कर रहे हैं कि जो बंदोबस्त है वो अपने पुख्ता है, चाहे वो सुरक्षा के बंदोबस्त हो या फिर मैनेजमेंट के हिसाब से हो। और किसी से के जुबान से ये नहीं सुना कि कोई ये कह रहा हो कि यहाँ पर बंदोबस्त में कमी है। तो ये एक अलग तरह का अनुभव है। और दूसरी चीज जो जोश है, जोश इतना है हर भक्त में कि वो चाहता है कि वो जल्द से जल्द बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पहुंच जाए, क्योंकि लगातार बारिश होती है, लगातार मौसम खराब होता है, कई तरह की चुनौतियां रहती हैं, कई तरह का खतरा रहता है। उसके बावजूद अगर आपको याद हो तो पिछले साल बाबा बर्फानी की गुफा पर क्लाउड बर्स्ट हुआ जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी। वो डर जो है पैदा करने वाला दृश्य थे जो जिन लोगों ने उसे अनुभव किया, मगर उसके बावजूद भक्तों में
शक्ति बढ़ती जाती है और बाबा की शक्ति है जो लोगों को बाहर खींच लाती है। एक महिला जब जिससे मैंने बात की तो वो कह रही थी कि मैं जब दर्शन करने जाती हूँ हर बार ये कहती हूँ कि मैं अगली बार नहीं आऊंगी, मगर उसके बाद पूरा साल इंतजार करती हूँ कि कब बाबा के दर्शन करने का मौका है, कब अमरनाथ यात्रा शुरू हो और फिर सबसे पहले मैं पंजीकरण करवाती हूँ ताकि मैं दर्शन के लिए जा सकूं। तो ये एक अलग तरह की चीजें हैं जो यहाँ पर अनुभूति जिसकी होती है और लोग जो हैं वो इतना मानते हैं बाबा को कि उनकी जो महिमा है वो करते रहते हैं। उनकी कृपा से हर कोई जो है वहां पहुंच जाता है इतनी कठिन यात्रा पर भी। बिल्कुल, आस्था डर पर हावी है और ये भक्तों में साफ दिखाई भी दिया, क्योंकि भक्तों का ये कहना है कि उन्हें डर नहीं लगता और भोले के भक्तों की यही विशेषता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी वो यात्रा करने से नहीं घबराते। बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अमरनाथ यात्रा के लिए जो पहला जत्था रवाना हुआ है, यात्रियों में भारी जोश है, उत्साह बना हुआ है, बम बम भोले का उद्घोष लगातार हो रहा है। और भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का।